The United States is now finalizing the necessary steps to remove long-standing regulations that have prevented civil nuclear cooperation between India's leading nuclear entities and US companies. एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर हुआ है, एंड दैट बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया की न्यूक्लियर एंटिटीज थे, रिसर्च सेंटर्स के, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो जो नॉन प्रोलिफरेशन वाली लिस्ट पे थे अमेरिका के, उनको निकाल दिया गया उस लिस्ट पर से. सो उससे इंडिया के लिए इट्स ए ह्यूज विन. एज एन एज लेगा इंडिया इसको, तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इकदाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता. जो इंडियन स्टेट एंटिटीज थी, लाइक द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, काफी सारी जो एंटिटीज थी वो यूएस के नो डील ग्रुप लिस्ट के अंदर थी. अभी ये पता चल रहा है, जेक सलिवन ने बोला है कि ये सबको नो डील लिस्ट में से हटाया जाएगा और भारत की ये एंटिटीज अभी यूएस के साथ एटॉमिक रिसर्च के ऊपर, एटॉमिक फ्यूल्स के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन एटॉमिक गेम के ऊपर आप बात कर सकेंगे. तो इन दैट सेंस ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इफ यू पुट इट इन पैरेलल विद व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान. पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया. यू नो, इट्स लाइक अ डबल स्टेप्स. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे. तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना. जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था. अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना. एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है. तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. India will be able to, India का private sector will be able to directly deal with America's private sector on nuclear issues and missile issues, दोनों nuclear और missile issues. यानी अगर लेट्स से कि मैं प्रोफेसर था फिजिक्स का, तो मैं किसी भी JNU के प्रोफेसर के साथ बैठ के उनको मेरे लैब में भी लेकर आ सकता हूँ, एंड वी कैन डू रिसर्च ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स इश्यूज वगैरह, जो पहले शायद वो नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द लिस्ट, ये जो सिक्योरिटी इश्यूज. तो इन दैट सेंस ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है इफ यू पुट इट इन पैरेलल विद व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान. पाकिस्तान की मिसाइल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगे हैं फॉर प्रोलिफरेशन और इंडिया को लिस्ट पे से निकाल दिया गया. यू नो, इट्स लाइक अ डबल स्टेप्स फॉरवर्ड फॉर इंडिया इन दैट सेंस. तो आई थिंक दैट बिगेस्ट डेवलपमेंट इस ट्रिप में वो हुआ है. बट उसके अलावा जो डिस्कशंस थे, मतलब अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस का वेबसाइट पे जाएंगे तो दे आर कॉलिंग इट ए कैपस्टोन विजिट. तो कैपस्टोन विजिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास भी यूनिवर्सिटी में हम एक कैपस्टोन क्लास पढ़ाते हैं विच इज फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, एंड वी अज्यूम कि आपने सब कुछ सीख लिया है जो सीखना है आपको पॉलिटिकल साइंस में, और इस क्लास में आप अप्लाई करते हैं वो सारी चीजें जो आपने 4 साल में सीखा है. So basically what he was trying to do, let's review all the achievements that we have made in the last 4 years. India और US के जो progress हुई on critical technologies और missile technologies, defense technology, research, joint military exercise, ये जो सारी चीजें हुई हैं national security लेके, intelligence sharing, उसको लेकर एक तरह से डिसाइड कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, समराइज कर लिए और यहाँ से कहाँ जाना है, एक रोड मैप बना दिए. इन द रोड मैप जो आइडेंटिफाई किए हैं जेक सलिवन ने, जो IIT में जाकर उन्होंने तकरीर दी है, उसमें ही क्लियरली सेड कि द प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी इन सेमीकंडक्टर रिसर्च. तो कि हम सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे विच विल बी AI रिलेटेड. यू नो, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया इज सो रिलायंट ऑन इंडिया सॉफ्टवेयर, क्या कहना चाहिए, टैलेंट. तो वो अमेरिका का कैपिटल और इंडिया का टैलेंट कैन वर्क टुगेदर और दोनों मुल्क इससे फायदा उठाएंगे. अगर आपको याद होगा कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें अजीत डोवल की शायद लास्ट ट्रिप थी यूएस को, जो ICT रिलेटेड थी, तो उसमें द डिस्कशन वाज कि देयर विल बी जॉइंट क्या कहना चाहिए स्टार्टअप्स
जॉइंट डिफेंस स्टार्टअप्स बिटवीन द यूएस एंड, तो उस तरह से मुझे लगता है कि डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर्स में, तो देयर विल बी मोर प्रोग्रेस ऑन जॉइंट। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि थोड़ा बहुत ट्रम्प प्रूफ भी करना चाह रहे हैं, जो वो थोड़े बहुत अचीवमेंट्स हुए हैं। You have to deal with both the sides. आपको लेवरेज बना के रखनी है। पुराने साइड को भी ये दिखाना है कि भैया आपके कॉन्टैक्ट्स नए साइड के साथ हैं, और नए साइड को भी ये दिखाना है कि भैया ऐसा है, ये मत सोचिए कि हम आपके गोदी में आके बैठे हैं, हमारे पास पुराने साइड के साथ भी कॉन्टैक्ट्स हैं। ट्रंप इस टाइम पे सेनेट, हाउस, सब कुछ बेसिकली उसके हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए है। जब बीच में मिड टर्म आएगा, तो अगर सेनेट डेमोक्रेट्स के पास वापस गया, तो फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गड्ढे में पड़ जाओ कि यार हम तो सिर्फ ट्रंप के साथ डील कर रहे थे, ये तो सेनेट वापस चले गया, तो अभी डेमोक्रेट्स के साथ दोबारा आप करना शुरू करोगे। तो आपको इनके साथ भी कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ेगा एज अ लेवरेज और हेजिंग योर बेट्स, आप जो मर्जी बोल लीजिए। एंड दिस बेसिकली हैज कम आउट टू बी द बॉटम लाइन ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी कि भाई आपके बेट्स हमेशा डबल साइडेड होने चाहिए, आपके पास हमेशा लेवरेज होना चाहिए, ताकि आप एक लेवल पे आके इनसे बात कर सको। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक लेवल पे आप बात नहीं कर सकते, आप यूर मच। दोस्तों नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर जो भी न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाएगा। अमेरिका चाइना के दबाव में आकर यह डिसीजन ले रहा है। दोस्तों अमेरिका कभी नहीं चाहता है भारत अमेरिका से आगे बढ़े। दोस्तों अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करता है सभी देशों के ऊपर। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई भी देश अमेरिका से आगे बढ़े। दोस्तों यही अमेरिका है, जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे। जब भारत न्यूक्लियर पावर हो गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर का देश बना दिया। अब समय बदल चुका है, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। दोस्तों चाइना जिस तरह से अपने पावर को बढ़ाते जा रहा है हर क्षेत्र में, उसे देख अमेरिका हैरान है। हाल ही में अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन भारत के दौरे पर आए हुए थे। जेक सुलिवन ने भारत के विदेश मंत्री और भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मीटिंग किया। दोस्तों उस मीटिंग में बड़े डील पर एग्रीमेंट किया गया। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन ने अजीत डोभाल और विदेश मंत्री से मीटिंग किया। उस मीटिंग में मिसाइल डील पर साइन किया गया दोनों देशों के बीच। दोस्तों दोनों ही देश एक दूसरे को मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के हाई रेंज मिसाइल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तानी मिसाइल से अमेरिका को खतरा है। पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका भारत को हाई रेंज मिसाइल बनाने के लिए छूट देता है, वहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।